बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, अगस्त का महीना एक बिल्कुल नई एनर्जी वाला महीना रहेगा, क्योंकि आपको महसूस होगा कि जैसे आपकी जिंदगी बिल्कुल एक नई डायरेक्शन पर जाने वाली है। तो इस महीने में आपकी माली तरजीहात, आपका कॉन्फिडेंस, आपके रिलेशंस, आपका करियर, आपके फ्यूचर ड्रीम्स बिल्कुल एक नई शक्ल अख्तियार करने वाले हैं, क्योंकि इस महीने में 2 ग्रहण भी हैं और वैसे भी बड़े प्लैनेट्स अपना घर बदल रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। जी, तो कैंसेरियंस, इस पूरे महीने में जुपिटर की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी आमदन, आपके माली मामलात, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर पोजीशन पर जा रहा है। लेकिन सैटर्न और नेपच्यून ये रेट्रोग्रेशन की हालत में रहेगा आपके करियर हाउस में, तो कहीं ना कहीं वहां पे डिले आ सकते हैं। तो महीने के आगाज को अगर हम देखें तो सन और जुपिटर दोनों की पोजीशंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें पैसे के हवाले से तो फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा, पैसे की कमी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग मुश्किल काम, मुश्किल फैसले कर सकेंगे। इसके अलावा आप अपने जो माली मामलात हैं उनको ज़्यादा अच्छे अंदाज में मतलब लेके चलेंगे। जैसे आप अपनी आमदन के को बढ़ाने के कुछ नए तरीके सोचेंगे। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कोई कारोबार शुरू करने के बारे में प्लान बनाएंगे। कुछ नई जिम्मेदारियां भी आप पर आयद हो सकती हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर कुछ नई जिम्मेदारियां ऐसी आ सकती हैं कि जिसकी वजह से आपका वर्कलोड बढ़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा होगी, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसका फ़ायदा भी आपको होगा। सैलरी में इजाफा हो सकता है, कारोबार कर रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो एक लंबे टाइम से किसी खास काम में, जॉब में या कारोबार में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आप अपनी मेहनत का वो फ्रूट या फल नहीं उठा पा रहे थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आप लोगों की आमदन बढ़ाएगा भी और इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ तक बात नहीं रुकेगी, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात भी होंगे और ये अखराजात सिर्फ जज्बाती बुनियादों पर हो सकते हैं। आप जल्दबाजी में, जज्बात में आकर पैसा खर्च कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके करियर हाउस को देखें तो आप लोगों के जहन में बहुत सी नई चीज़ें आएंगी, नए सवाल पैदा होंगे। आप अपने फाइनेंसिस के बारे में कुछ फिक्रमंद भी रह सकते हैं। अपने फाइनेंसिस को, अपने पैसों के मामलात को बेहतर बनाने के लिए सोचेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोई नया बिजनेस भी शुरू करने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। दूसरे हफ्ते से आप लोगों के लिए ज़्यादातर तवज्जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर आ जाएगी। आपका घर, आपकी घरेलू ज़िंदगी, आपके वालिदैन, आपकी रिहाइश, ये तमाम चीज़ें आपके अहम मौजू रहेंगे। वालदा के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर आपका अपनी वालदा के साथ किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ था या नाराज़गी थी, तो वो इख्तलाफ या नाराज़गी भी अब ख़त्म होगी। इसके अलावा आप अपने घर को बनाएंगे, घर की सजावट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नई रिहाइश का भी बंदोबस्त हो सकता है। वो तमाम लोग जो किराए के मकानों में रहते हैं, अगर आप अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये टाइम आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर आप अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये टाइम बेहतर है। इस वक्त आपको नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा फैमिली के साथ आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। बल्कि वो तमाम लोग भी जो काफ़ी अरसे से घर के बोझल माहौल से उदास थे, परेशान थे, तो अब घर का माहौल भी उनके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 9-10 अगस्त से आप लोगों के माली मामला फिर से मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा बजट बनाएं। बजट के अंदर रहते हुए आप लोगों को एक्सपेंसेस करने चाहिए। अगर आप बजट से बाहर निकलेंगे तो आपके अखराजात आपका बजट ख़राब कर देंगे, तो अखराजात ज़्यादा और आमदन कम हो सकती है। हाँ, वो तमाम लोग जो फ्रीलांसर्स हैं या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये रिसर्च करने का, तहकीक करने का, नए काम सीखने का या नई फ्रीलांसिंग के लिए या नए बिज़नेस शुरू करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा, क्योंकि 9-10 अगस्त के बाद आपको अच्छे मशवरे भी मिलेंगे। 11 अगस्त के बाद मार्स की पोजीशन नए एंगल पर आ जाएगी, तो इसलिए आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस मज़ीद बेहतर हो जाएगा, बड़े बाहिम्मत रहेंगे।
मुश्किल फैसले कर सकेंगे। थोड़े बेसब्रे भी हो सकते हैं, जल्दबाज भी हो सकते हैं। तो जल्दबाजी में, बेसब्री में आपको बहरहाल फिर भी काम नहीं करने चाहिए। रुके हुए काम मुकम्मल करने पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। जो काम रुक रहे हैं, जो काम आपने अधूरे छोड़ रखे थे, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई काम है, तो उस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखें तो ये वक्त एक्शन लेने का वक्त है। ये जो टाइम है, ये ख्वाब ख्याल का टाइम नहीं है, ये वक्त एक्शन लेने का टाइम है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे टाइम ब्रैकेट्स कहाँ पर हैं। तो जो ये टाइम ब्रैकेट्स आपको बता रहे हैं, इस टाइम ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक्शन लेना है। अब आपने ख्वाबों ख्यालों के अंदर ये टाइम ज़ाया नहीं करना। तो इस टाइम अगर आप एक्शन लेंगे तो मामला आप लोगों के अच्छे होंगे, क्योंकि 12 अगस्त को सोलर एक्लिप्स भी है और ये आपके सेकंड हाउस में होगा। तो इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बूम आपको देखने को मिलेगा, और इसी वजह से आपकी नई आमदन आ सकती है, आपके बिजनेस को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है, अपने कामों को एक नए ढंग से करने का आपको मौका मिल सकता है, या अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां भी ला सकते हैं। इसके अलावा सैटर्न चूंकि रेट्रोग्रेड रहेगा, सैटर्न पर मैंने वैसे भी एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है, चैनल पर मौजूद है, आप वो देख भी सकते हैं। सैटर्न वैसे पूरा महीना आपके करियर को कहीं ना कहीं चेंजेस लाने की तरफ, रिसर्च करने की तरफ, स्लो रहते हुए कुछ नया सीखने की तरफ आपको लेके जाएगा। तो नई स्किल सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए यह टाइम अच्छा है वैसे, लेकिन कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नए अख्तियारात मिल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि कुछ पुराने मंसूबे जो अधूरे छोड़ रखे थे आपने, वो अब पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून भी आप लोगों के लिए आपके करियर हाउस में कुछ गैर यकीनी सूरत हाल भी पैदा कर सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे करियर में अचानक से कुछ बड़ी तब्दीलियां भी वाक़ई हो सकती हैं। इसके अलावा यूरेनस को अगर हम देखें तो रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियां भी होंगी, कुछ लोगों को ख्वाब आएंगे, ख्वाबों के ज़रिए आपको कुछ नए इशारे, कुछ नई चीज़ें भी आपको पता चल सकती हैं। और इसके साथ साथ इस अरसे में आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट या खुफिया अलूम जो है, उनकी तरफ भी रुझान आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फिर 28 अगस्त को लूनर एक्लिप्स भी है, तो इस वजह से ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं। उनके लिए ये वक्त रिसर्च करने का वक्त है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इस अरसे में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे भी पहुंचा जाएगा। जो भी आपके बैरून मुल्क ताल्लुकात हैं, वहाँ से आपको कोई फ़ायदा पहुँच सकता है। आप कोई रूहानी सफ़र भी कर सकते, किसी रूहानी शख्सियत से आप मिलने भी जा सकते हैं। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है, इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं, उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज़ भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं, जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।